देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। से पंजाब जाने वाले बस यात्री को हरियाणा पंजाब सीमा और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर जैसे लगने लगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हरियाणा से पंजाब जाने वाले यात्रियों का यह सफ़र उनके लिए इस कदर परेशानी और दिक्कतों भरा है कि उन्हें अब यह महसूस होने लगा कि शायद वो कोई बॉर्डर पार करने हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में दाखिल होने की मंजूरी अभी तक नहीं दी, जिसका खामियाजा हरियाणा से पंजाब जाने वाले बस यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी अन्य राज्य से हरियाणा होकर पंजाब जाने वाली निजी बसों पर कोई रोक टोक नहीं है। देश अनलॉक के 5वें चरण में है और पूरे देश में अधिकतर संस्थान और कार्यालय जरूरी हिदायतों के साथ खोलने की छूट दे दी गई है। ऐसे में यातायात के संसाधन भी अब फुल कैपेसिटी में चलाने की मंजूरी भी राज्य सरकारें विभागों को दे चुकी हैं। लेकिन पंजाब सरकार कोरोना महामारी का हवाला देकर अभी तक हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में एंट्री की मंजूरी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हरियाणा रोडवेज की बसों को मजबूरन अपनी पंजाब आने वाली सवारियों को शंभू बॉर्डर पर उतारना पड़ता है। वहां से सवारियों को भीड़ में कड़ी मशक्कत और काफ़ी देर इंतजार करने के बाद पंजाब के लिए बस लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी के साथ महंगा किराया भी देना पड़ता है। यात्रियों ने अपना दुख जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर अब पाकिस्तान बॉर्डर की तरह लग रहा है, क्योंकि हरियाणा की सरकारें बसें पंजाब नहीं जा सकती। वहीं यात्री खुद पर पड़े किराए के अतिरिक्त बोझ से भी निराश है। बाले से आए हैं, राजपुरा में जाना है, लेकिन राजपुरा में कहते बस नहीं जा रही जी, इसलिए यहाँ वहाँ रुकेगी नहीं। तो राजपुरा बाई एयर तो जाएगी नहीं बस। हाँ जी, बस अच्छा हमारा किराया पहले कम था, अब दुगना दोगुना तो किराया हो गया। हाँ जी, तो पब्लिक का प्रॉब्लम तो पब्लिक को है, बस कोई नहीं है। वो कहता मैं नहीं जाऊंगा राजपुरे में, रुकूंगा नहीं, ये बोलता मैं नहीं रुकूंगा, तो फिर सवारी कहाँ जाएगी, पब्लिक कहाँ जाएगी बताओ आप। है ये हिंदुस्तान है क्या? क्या ये पाकिस्तान है? हरियाणा पाकिस्तान है क्या? है भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। यूपी से आए हैं जी और हरियाणा से अम्बाला से बैठे हैं जी, और यहाँ आके रोक दिए जी गाड़ी, आगे पहुँचाते नहीं, यहाँ से समस्या बने, छोटे छोटे बच्चे साथ में। शंभू बॉर्डर पर मौजूद हरियाणा रोडवेज के इंस्पेक्टर ने बताया कि हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों ने दूसरे राज्यों से हरियाणा रोडवेज की एंट्री की अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से हरियाणा से पंजाब जाने वाली सवारियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा रोडवेज के इंस्पेक्टर ने दूसरे राज्यों के सरकारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो बाकी राज्यों से पूछना चाहते हैं कि क्या कोरोना महामारी सिर्फ हरियाणा रोडवेज में ही फैलेगी, क्योंकि जो निजी बसें सवारियां भरकर पंजाब जा रही हैं उन पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ हरियाणा रोडवेज की बसों पर रोक है। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से हरियाणा रोडवेज को राजस्व भी घाटा हो रहा है। कैप्टन साहब भले ही कोरोना का हवाला देकर हरियाणा की सरकारी बसों को पंजाब में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोरोना सिर्फ सरकारी बस के जरिए पंजाब में दाखिल होने से ही फैलेगा, क्योंकि पंजाब में अन्य राज्यों से आ रही निजी बसों पर कोई रोक टोक नहीं है। ट्रांसपोर्ट है, हरियाणा सरकार के जो मंत्री है और उनके जो अधिकारी है, उन्होंने दूसरी स्टेटों से बातचीत की है, जिन्होंने हमारे को मतलब ये आगे बॉर्डर क्रॉस करने की आगे आज्ञा नहीं, परमिशन नहीं मिली है। इस करके हम अपने अम्बाला कैंट से और सवारियों की समस्या को देखते हुए पहले बॉर्डर से पीछे सवारी उतारते थे ताकि परेशान हो। फिर हम सवारियों की और परेशानी को देखा, जो बच्चे बूढ़े जो कई किलोमीटर चल के आगे बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी बसों में बैठते थे स्टेट की, उनकी समस्या को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने अधिकारियों से परमिशन लेके और ये अपने जो टोल टैक्स अधिकारी है उनसे मतलब परमिशन लेके भाई हम तो ये गाड़ियाँ आगे लेके आए हैं। शहर के रातानाड़ा पुलिस ने बुधवार रात एयरपोर्ट स्थित अबेगढ़ स्की में एक किराए के मकान में देह व्यापार का अड्डे का भंडाफोड़ किया। यहां से 3 महिलाएं और 2 पुरुषों को पकड़ा गया। एक व्यक्ति सेना का जवान है तो एक महिला होमगार्ड कर्मी बताई जा रही है। एसपी पूर्व दर्जा राम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एयरपोर्ट रोड स्थित अबेगढ़ स्की में आलीशान मकान में देह व्यापार चलने की सूचना मिली।
थाना अधिकारी रमेश शर्मा के साथ पुलिस की टीम गठित कर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने घर से 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को पकड़ा। 1 महिला होमगार्ड करनी है, जबकि 2 अन्य महिलाएं गुजरात और पश्चिम बंगाल की हैं। पुरुषों में बासनी के डीडीपी नगर निवासी युवक और बालेसर के बेलवा हाल बनाड़ आर्मी एरिया का सैन्य कर्मी भी है। पोस्टिंग श्रीनगर में है और छुट्टियों पर आया हुआ था। नरसिंहपुर में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वो खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी पुलिस पर लगातार लग रहे हैं। ताज़ा मामला नरसिंहपुर के करैली थाना क्षेत्र अंतर्गत बटेसरा स्थित होटल शिवांश का है, जहां पर बीती रात आरोपियों ने होटल संचालक मुकेश रघुवंशी से खाने पीने की सामान पैक कर पाया और जब होटल संचालक ने पैसों की मांग की तो कट्टा दिखाकर पहले तो होटल संचालक को होटल से बाहर निकालकर जमकर मारपीट की और जैसे ही उनके भाई होटल के अंदर बाहर आए तो उन पर भी लाठी डंडों से दनादन शरीर पर वार की। जब होटल का स्टाफ दोनों मालिकों को बचाने आया तो आरोपियों ने कट्टे से फायर कर दिया, जो होटल मालिक मुकेश रघुवंशी की कलाई पर लगा और वहां अफरा तफरी मच गई। इतने में आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। हालांकि आरोपियों द्वारा अंजाम दी सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में कैद तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपी किस तरह से वारदात को अंजाम दे रहे हैं और खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए कट्टे की नोक पर दबंगई भी दिखा रहे हैं और तो और खुलेआम फायर भी कर रहे हैं। आरोपियों के हमले में घायल होटल मालिक ने करैली पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर अपनी आपबीती बताई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल पूरे मामले की जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या जिले में पुलिस महकमा अपराधियों की सरपस्ती बनाकर सामने आई है? एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और अपराधी बेखौफ है। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे पीड़ितों ने एक बार फिर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आए नरसिंहपुर करेली साइड से इनने मैं पार्सल कराया खाना, शराब पी, पैसे जिन्हें दिए नहीं, हमने पैसे मांगे, इन्हें बंदूक निकाल ली। फिर काश को राव मैगवा और अपना मुकेश शर्मा गाड़ा वाला और 3-4 लोग और जिनका अपन नाम नहीं जानते। तो क्या हुआ? पैसे मांगने पर क्या किया? मैंने बंदूक निकाल ली और फिर फायर नहीं किया। हमने कहा पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने फिर गाड़ी पहुंची, गाड़ी में हमको खींचा, मतलब यहाँ से खींच के लेकर ढाबा से बाहर खींचा तो मैंने फायर किया लगी हाथ में गोली, उसके बाद डंडे से उससे बाहर किया, पीठ में वही बाहर दिखा रहा है। करेली वाले मामले में जो है एफआईआर रजिस्टर ऑलरेडी हुई है। आज जो तथ्य संज्ञान में डाले गए हैं उनको संज्ञान में लेके और उनको जांच में सम्मिलित करके कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नर्सिंग होम में चिकित्सक की बड़ी लापरवाही आई सामने। गर्भवती महिला का प्रसव कराने के नाम पर पहले ऐंठ लिए हज़ारों रुपए, बाद में महिला का प्रसव कराकर नवजात शिशु का सिर विहीन हिस्सा बाहर निकालकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा। कुछ देर बाद महिला को लघु शंका आने पर नवजात शिशु का सिर बाहर आकर नीचे गिरा। डॉक्टरों की संवेदनहीन लापरवाही से चली गई एक नवजात शिशु की जान। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने काटा हंगामा। हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। डिलीवरी के लिए आए थे, इन्होंने हाथ पैर काट दिए बच्चे के, वो कह दिया सुस्त है, उसकी गर्दन काट के अंदर ही बनी रही। उसकी आज गर्दन बाथरूम के लिए गई, उसकी गर्दन पूरी निकली हैगी। उसकी गर्दन देख लीजिए आप, उधर रहेंगे हम, उसका वेट को हैगा। प्राइवेट अस्पताल है अब जो जौन सा हो, हमने यहाँ प्राइवेट है। तो शिकायत की है आपने? हाँ, अभी आए हम। मुरैना कैलारस वन्य प्राणी का शिकार कर ले जा रहे 2 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। कैलारस वन परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ़ दीपमाला शिवहरी ने बताया कि कन्हार बीट राजपूत में वन विभाग की टीम ने पकड़कर कार्यवाही कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार कन्हार जंगल की बीट के राजपुर में वन्य प्राणी गो मॉनिटर लियाइसी का शिकार कर 2 अपराधी दिलीप आदिवासी पुत्र, रामदयाल आदिवासी निवासी बमोरी जिला शिवपुरी व बीरू आदिवासी पुत्र मेघ सिंह निवासी डाडा खिरका जिला ग्वालियर अपनी मोटरसाइकिल से वन्य प्राणी को का शिकार कर प्लास्टिक के थैले में बंद कर ले जा रहे थे। तभी गश्त कर रहे वन अमले ने मोटरसाइकिल रुकवा कर पूछताछ की तो हड़बड़ाहट में वह कोई जवाब नहीं दे पाए, तो वह अमले की उनकी तलाशी ली। उनके थैलों में मृत गो मिली, जिनका शिकार उनके द्वारा किया गया था। घटना की सूचना कन्हार चौकी प्रभारी ने मोबाइल से वन
परिक्षेत्र अधिकारी डॉक्टर दीपमाला शिवहरे को दी। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी उप वन मंडल अधिकारी देवेंद्र सिंह, वन मंडल अधिकारी अमित वसंत को दी। तत्काल मौके पर पहुंचकर अपराधियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद कुछ आरोपियों द्वारा स्वीकार किया गया और उनके पास से मृत गौ एवं शिकार और औजार, गुलेल, ब्लड लाइटर इत्यादि बरामद किए गए, जिनको वन अमले द्वारा जब्त कर भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए अपराधियों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। माननीय न्यायालय जौरा द्वारा अपराधियों द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों की जमानत निरस्त करते हुए आरोपियों को जेल भेजा गया है। समस्त कार्रवाई अमित वसंत के मार्गदर्शन में रहकर की गई। देवसपुर मेरे सब रेंज कनाल के अंतर्गत मेरा जो बना था अपने रूटीन गश्त पे था, तभी वो बीट राजपुर के से गुजर रहा था, तभी दो युवक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। चूँकि जंगल का रास्ता था, दो युवक दिखाई दिए तो मेरे स्टाफ ने उनसे पूछताछ की कि आप कहाँ से आ रहे हैं। उनके द्वारा एडवर्ट में कोई आंसर नहीं दिया गया और भागने की कोशिश की तो दोनों अपराधियों को मेरे स्टाफ द्वारा पकड़ लिया गया। जब उनकी मोटरसाइकिल पर लटके हुए प्लास्टिक बैग को चेक किया गया तो उनमें 6 गो मृत अवस्था में पाई गई। उनके पास शिकार के अन्य औजार भी उपलब्ध थे। सभी को स्टाफ द्वारा बरामद कर लिया गया। तुरंत ही तत्काल चौकी प्रभारी कनार द्वारा मुझे सूचना दी गई कि इस तरह की घटना मैडम घटित हुई है। मेरे द्वारा तुरंत अपने वन मंडल अधिकारी, उप वन अधिकारी को सूचना दी गई। उनके मार्गदर्शन में रहते हुए सारी कार्रवाई की गई और वन अपराध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन प्राणी अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज करके दोनों अपराधियों को माननीय न्यायालय जौरा में पेश किया गया, जहाँ से माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा उनको जेल भेज दिया गया। दिन दहाड़े पत्रकार की अज्ञात बदमाशों ने घेर कर दिन दहाड़े दोपहर में एक पत्रकार की हत्या कर दी। यूपी के जनपद कौशाम्बी में आए दिन हत्याओं का सिलसिला जारी है। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव जाने वाली बीच सड़क पर पहले से घात लगाए बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने घेर कर दिन दहाड़े 7 अक्टूबर को लगभग दोपहर 3 बजे एक पत्रकार की हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलती ही जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल से मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्या का खुलासा करने के लिए बारीकी से जांच करना शुरू कर दिया। मृतक के चाचा ने बताया कि हिंदी दैनिक के पत्रकार फराज असलम निवासी मोइनुद्दीनपुर के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आता ही है। बाइक पर सवार होकर घर से पैगंबरपुर की ओर से निकले थे कि कुछ देर के बाद हत्या की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। हत्या की घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ व समाज को आईना दिखाने वाले पत्रकार की हत्या से जिले के पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान करना शुरू कर दिया है। जिले की पुलिस अपराधियों के आगे घुटने टेक चुकी है। तभी तो जिले में आए दिन गाजर मूली की तरह हत्याएं की जा रही है, लेकिन जिले की पुलिस अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। झांसी जेल में एक सजायाफ्ता कैदी ने गमछे से फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। सजायाफ्ता कैदी नंदराम की बॉडी को नीचे उतारा गया। एसपी सिटी ने बताया कि मामला सामने आते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। नंदू उर्फ नंदराम 2012 से हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा भोग रहा था। जेल के अंदर पेड़ पर चढ़कर गमछे से उसने फांसी लगाई है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। जब एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी से पूछा गया कि क्या उत्पीड़न से तंग आकर कैदी ने फांसी लगाई है, उन्होंने बताया कि अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। हत्या का मुकदमा बबीना निवासी नंदू उर्फ नंदराम पर वर्ष 2010 में हत्या और SC/ST का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे मामले की सुनवाई के बाद 2012 में उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। इसके बाद से वह तनाव में था, लेकिन नंदू ने फांसी क्यों लगाई, आखिर क्या कारण सामने आया है, इन सब पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। डाबीवरण के ग्राम पंचायत लाम्बाखो में जिला कलेक्टर बूंदी के निर्देशानुसार कोविड-19 जन जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर की अध्यक्षता सरपंच भंवर कंवर हाड़ा के द्वारा की गई। शिविर में कोरोना वायरस के बचने के उपाय बताए गए और इस महामारी में सभी को मास्क का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया व सामाजिक दूरी बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की आदत अपनाने के लिए आम जन को प्रेरित किया गया। सभी ने स्वच्छता संबंधित आदत दैनिक जीवन में अपनाने की शपथ ली। इस दौरान कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी राकेश अरविंद, कनिष्ठ सहायक रमेश बंजारा, PEO आरती, वरिष्ठ समाजसेवी विक्रम सिंह हाड़ा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशाएं, अध्यापिका सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जनपद महुआ के चरखारी तहसील के गौराहरी में रहने वाला कालीदीन कहने को तो एक आम इंसान है, लेकिन बेजान पत्थरों को बोलती मूर्तियों में बदलने की कला के चलते अब इस 61 वर्षीय बुजुर्ग के कपकपाते हाथों की कारीगरी जो भी देखता है वही कालीदीन का मुरीद होता है। उम्र के आधे पड़ाव को पार करने के बावजूद भी
इस शिल्पकार का पत्थरों को तराशती रेती से दोस्ताना हुआ है। कालीदीन को अपने शानदार काम के चलते अब तक न जाने कितने सरकारों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो चुका है। बावजूद इसके अभी भी इस मूर्तिकार का गौरव पत्थर से लगाव खत्म नहीं हुआ है। लगभग 150 वर्ष पुराने इस पुश्तैनी कारोबार को परंपरा के तौर पर लेने वाले कालीदीन के साथ साथ अब उसके दोनों पुत्र 7 वर्षीय नाती भी अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। देखिए सर, ये कला जो हमारी यहाँ पुरखों से चली आ रही है। हमारी अभी लगभग 62 साल की उम्र हो गई है और हमारे दादा परदादा इसी कला में अपना पूरा जीवन बिता दिए। उन्हीं से हमने ये विरासत में हमको कला मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष कोरिया रेणुका सिंह ने लगाया बैकुंठपुर पर एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह पर अभद्र व्यवहार का आरोप। जिला पंचायत बैकुंठपुर कोरिया के अध्यक्ष रेणुका सिंह बैकुंठपुर एसडीएम ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने पर उचित कार्रवाई हेतु पत्र जारी करते हुए उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि रेणुका सिंह ने बताया कि 30 सितंबर 2020 को बैकुंठपुर के विश्राम गृह में एक आरक्षित कमरा करवाया था, जिसे जाकर अपने सहयोगियों के साथ कार्य का संपादन करती थी। महिला प्रधान जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष कोरिया नियुक्त हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी के अलावा वाहन चालक भी साथ में रहता है, जिसके कारण मुझे दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को एक अतिरिक्त कक्ष लेने हेतु दूरभाष में परिचय देने के साथ ही एक अतिरिक्त खर्च लेने हेतु एसडीएम बैकुंठपुर को फोन किया गया था। एसडीएम बैकुंठपुर के द्वारा कमरा आरक्षित करने के नाम से मेरे ऊपर बुरी तरह से भड़क गए और किसी प्रकार की बात को सुनना उचित नहीं समझा। इसके बाद एसडीएम बैकुंठपुर बहुत खरी खोटी सुनाने लगे और मुझसे तेज आवाज में भड़क कर बात सुना रहे थे। उन्होंने ये बात कहते हुए कहा, साफ शब्दों में कहा कि आगे मुझे किसी भी प्रकार का फ़ोन नहीं करना। आपके द्वारा उक्त कमरा लेने के बाद 4-5 दिन तक 22 कमरा लेकर रखते हैं। उक्त दिनांक को मुझे अपने सहयोगियों के साथ एक कमरे में ही 2 दिनों तक 4 लोगों के साथ रहना पड़ा। उनकी अभद्रता की जानकारी कलेक्टर कोरिया को दे दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह ने बताया कि मुझे एक शासकीय आवाज़ झुमका में आवंटित किया गया है, किंतु उसके मरम्मत और अभी रहने लायक न होने के कारण से मुझे विश्राम गृह में ठहरने के लिए आवश्यकता पड़ती है, जिसको लेकर मैंने कलेक्टर बैकुंठपुर को भी सूचित किया है। एसडीएम बैकुंठपुर के आचरण व्यवहार से मुझे और मेरे स्वाभिमान को बेहद ठेस लगी है और उनके आचरण को सुधार करनी और ठोस कार्रवाई करने के लिए रेणुका सिंह संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर उन्होंने अपने पत्र की प्रतिलिपि को दिल्ली जैसे जनजातीय गृह मंत्रालय, जयसिंह अग्रवाल राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन आयुक्त, सरगुजा संभाग कलेक्टर कोरिया को प्रेषित किया। अब देखना यह होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह के साथ हुए इस अभद्र व्यवहार पर प्रशासनिक अमला किस प्रकार से कार्यवाही करता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।